डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों के बाद अब एक बात साफ हो गई है कि देश दुनिया में किसी क्षेत्र पर सर्वाधिक निर्भरता है तो वह कृषि क्षेत्र है। विराम। इसमें कोई दो राय नहीं कि औद्योगिकरण समय की मांग है, पर पिछले कुछ दशकों से औद्योगिकरण के नाम पर खेती किसानी की उपेक्षा हुई, जिसका परिणाम रहा कि गांव उजड़ते गए और शहरों में गगनचुंबी इमारतें बनती रही। विराम। इसके साथ ही उद्योग धंधों की प्राथमिकता के चलते कृषि क्षेत्र पर अपेक्षित ध्यान भी नहीं दिया गया। विराम। यह तो देश के अन्नदाता की मेहनत का परिणाम है कि देश में खाद्यान्नों के भंडार भरे हैं। विराम। कोरोना लॉकडाउन के कारण जब सब कुछ थम गया, उस समय सबसे बड़ा सहारा खाद्यान्नों से भरे ये गोदाम ही रहे। विराम। लोगों की एकमात्र आवश्यकता रसोई की सामग्री की उपलब्धता रही और इसमें सरकार पूरी तरह से सफल रही। विराम। आज अर्थशास्त्री एक बार फिर यह कहने लगे हैं कि यदि अर्थव्यवस्था को उबारना है तो इसके लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। विराम। सरकार भी अब कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान देने लगी है। विराम। यही कारण है कि लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो पैकेजों का दौर चल रहा है, उसमें कृषि को खास महत्व दिया जा रहा है। विराम। कृषि क्षेत्र के प्रभाव को हमें दो तरह से समझना होगा। विराम। पहला यह कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के हालातों और रोजगार ठप होने की स्थिति में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, तो उस दूसरी ओर किसानों के हाथ भी पूंजी का आना, जिससे वे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकें। विराम। केंद्र हो या राज्य सरकारें सभी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। विराम। यह समय की मांग भी और आवश्यकता भी। विराम। लॉकडाउन के दौरान देश के करीब 80 करोड़ लोगों तक गेहूं, चावल, दाल आदि मुफ्त उपलब्ध कराया गया। विराम। देश के कई राज्यों में आज भी गरीबों और साधनहीन लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। विराम। इतनी बड़ी तादाद में राशन सामग्री का वितरण कर लोगों को 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने की बड़ी पहल अन्नदाता की मेहनत का ही परिणाम है। विराम। देश में रबी में रिकॉर्ड पैदावार हुई। इसका एक बड़ा कारण लॉकडाउन के दुष्परिणामों से या यूं कहें कि बंदिशों से कृषि क्षेत्र को जल्दी राहत देकर बचाया गया। विराम। इससे फसल की कटाई से
लेकर मंडियों में खरीद तक का मजबूत नेटवर्क प्रभावी रहा। विराम यही कारण है कि रबी में भी केवल और केवल गेहूं की सरकारी खरीद से देश के किसानों के हाथों में 75,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अन्य जिन्सों तिलहन दलहन आदि की खरीद से किसानों के पास हजारों करोड़ रुपए और पहुंचे हैं। विराम इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में सीधे किसानों के खातों में पैसा गया है, जिसका सीधा लाभ किसानों को हुआ है। विराम इसमें एक देश एक मंडी तिलहन दलहन आलू प्याज आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम के नियंत्रण से मुक्त करने और कॉन्ट्रैक्ट खेती आदि प्रमुख है। विराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी माह किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है, तो राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राहत की घोषणाएं, सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा देकर किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक व स्वतंत्र अवसर जैसी सुविधाएं दी है। स्टॉप।